पहले तो स्क्रॉलिंग करना बंद करो। जब ये फिल्म आप देखोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये फिल्म तो मेरी लाइफ जैसी है, लेकिन फिल्म एंड के 30 मिनट में आपको जो दर्द देगी ना उसे आप झेल नहीं पाओगे। यहाँ पे आप ये फील करोगे भाई ये सच्चा प्यार है या फिर कोई पागलपन है। मैं बात करूँ रश्मिका मंदाना की फिल्म द गर्लफ्रेंड की, तो सबसे पहले कहानी की बात करते हैं कैसी क्या है। इस फिल्म की जो कहानी है वो घूमती है भूमा देवी यानी रश्मिका मंदाना के इर्द गिर्द। कहानी की शुरुआत में भूमा देवी जो एक शर्मीली और नरम दिल वाली लड़की है, उसकी मुलाकात होती है कॉलेज में विक्रम नाम के लड़के से। विक्रम चार्मिंग और हैंडसम लड़का है जो लड़ाई करने से बिल्कुल भी कतराता नहीं है। और कहानी की शुरुआत जिस तरीके से की गई है यानी दोनों की जो लव स्टोरी शुरू होती है एक सॉफ्ट अंदाज से शुरू होती है, जहाँ पे क्या दोनों एक दूसरे को जानते हैं, धीरे धीरे इनकी स्टोरी आगे बढ़ती है। यानी सिंपल सी लैंग्वेज में यही कहूंगा कि शुरुआत होती है रोमांस से, एक ऐसा रोमांस जो बिल्कुल सॉफ्ट है, लेकिन धीरे धीरे जो कहानी बदलती है एक सॉफ्ट अंदाज से कंट्रोलिंग वाली। यानी विक्रम भूमा को अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। विक्रम ये चाहता है कि भूमा अपने दोस्तों से मिलना छोड़ दे और उसके पीछे ही रहे। उसे क्या पहनना है, क्या खाना है, कहाँ जाना है, कहाँ बैठना है, कहाँ क्या करना है, सब कुछ वही डिसाइड करता है। और यूं कहूँ तो भैया भूमा यहाँ पे सब कुछ सहन कर रही है। उसे खुद को भी नहीं पता कि ये प्यार है या फिर कुछ और ही है। शुरुआत में तो वो उसे प्यार ही समझती है, लेकिन ये जो प्यार है वो कुछ ज्यादा ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जब भी भूमा अपने अधिकार की बात करती है यानी उसे जो पढ़ना है, लिखना है, क्या करना है, तो विक्रम क्या करता है, इमोशनल अब्यूज करता है। वो उसे बार बार ये समझाता है कि उसका उसकी लाइफ में होना कितना जरूरी है, उसका वो ख्याल अच्छे से रख सकता है, बट ऐसा नहीं है। और कहानी का जो अंतिम पड़ाव आता है वहाँ पे तो बिल्कुल ही कहानी को इस तरीके से दिखाया गया कि यार रोंगटे खड़े हो जाएं। कहानी बिल्कुल स्लो चल रही है और धीरे धीरे जो क्रिएट हो रहा है वहाँ पे वो काफी कुछ बता देता है। उसके अंदर जो भूमा का आंतरिक संघर्ष दिखाया गया है, उसके डर से आजादी का जो सफर है, उस दौरान जो भूमा का संघर्ष दिखाया गया है वो काफी कुछ कह देता है। यानी फिल्म होती है एक सॉफ्टनेस से शुरू होती है और किस तरीके से वो टॉक्सिक बन जाती है। अब बात करते हैं फिल्म की सिनेमेटोग्राफी कैसी क्या है। फिल्म के सिनेमेटोग्राफर हैं गणेश मणिकंदन। तो सबसे पहले उनका जो कलर वाला जो बैलेंस दिखाया उन्होंने शुरुआत के अंदर, जब उनका रिश्ता मीठा है और बिल्कुल मधुर जैसा है, तो उन्होंने फ्रेम में वार्म कलर का यूज किया है, ब्राइट कलर का यूज किया है। जैसे जैसे रिश्ता बदलता है दोनों के बीच में सॉफ्टनेस से थोड़ा टॉक्सिक की तरफ जाता है। वहाँ पे जो कलर्स का यूज किया गया है वो डार्क है, कूल है और डल है। इसके बाद में यूज ऑफ क्लोजअप शॉट्स, और सबसे ज्यादा तारीफ इसी चीज की करने वाला हूँ मैं कि रश्मिका मंदाना के चेहरे पे ज्यादा फोकस किया गया है, उसकी आईज पे ज्यादा फोकस किया गया है। उनकी जो आईज है वही बता देती हैं कि क्या फीलिंग्स है, जब वो दर्द में होती हैं, भय में होती हैं या फिर स्ट्रगल कर रही हैं, संघर्ष कर रही हैं। और यही चीजें किसी भी किरदार की फीलिंग्स को ज्यादा दर्शाती है। इसके बाद में फिल्म का जो डायरेक्शन किया है राहुल रविचंद्रन ने, उन्होंने ऐसा टॉपिक चुना है टॉक्सिक रिलेशनशिप, एक सेंसिटिव मुद्दा है, और उन्होंने जो रश्मिका मंदाना का जिस तरीके से यूज किया इस कैरेक्टर के अंदर वो बहुत इंटरेस्टिंग है। और जो मेल लीड एक्टर हैं दीक्षित शेट्टी, और उनके किरदार को जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया है स्क्रीन पे, शुरुआत से लेकर एंड तक जो बदलाव देखा है वो ही काफी अमेजिंग लगता है। और फिल्म की गति बिल्कुल धीमे रखी है, खासतौर से इसी चीज को देखते हुए कोई भी जो रिलेशनशिप होती है उसमें जो भावनाएं हैं वो अचानक से बदलती नहीं है, वो धीरे धीरे बदलती हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा म्यूजिक। तो म्यूजिक दिया है हेशम अब्दुल वहाब ने। अब बात करें सॉन्ग्स कैसे हैं इस फिल्म के अंदर, जैसे कि बिगनिंग की बात करूं मैं फिल्म की, तो वहाँ पे जो स्वीटनेस दिखाई है, कहानी के अंदर जो प्यार है, तो गाने भी उसी तरीके से बनाए गए हैं। लेकिन जैसे जैसे रिश्ता टॉक्सिक बनता है उसके अकॉर्डिंग सॉन्ग्स में भी बदलाव होता है। बात करता हूँ बीजीएम बहुत शानदार, क्योंकि बीजीएम हर एक मूड पे बिल्कुल सेट होता है। एक्टर्स का जो परफॉर्मेंस है वो किस कदर है। सबसे पहले रश्मिका मंदाना की बात करूंगा। उनका जो सिंपल सा लुक है, शर्मीली सी लड़की है, किसी से बात नहीं करती है, और उन्होंने अपने एक्टिंग परफॉर्मेंस में ये दिखाया है कि वो आंखों से किस कदर काम करती है। उनकी आंखें, उनका जो फेस है वो वहाँ पे सब कुछ बयां कर देते हैं। दूसरा यहाँ पे उनका साइलेंस दिखाया गया है बीच बीच में। एक जो बाथरूम वाला सीन है और वहाँ पे जो उनका डर दिखाया गया है उसके आप सच में कायल होंगे देखेंगे तो। एक जो पेड़ वाला सीन है जहाँ पे कई जड़ें हैं जिन्होंने रश्मिका मंदाना को जकड़ के रखा है। इसके बाद मैं बात करता हूँ दीक्षित शेट्टी की। किस कदर एक डैशिंग सा लड़का है, वो प्यार के अंदर इतना पागल हो जाता है और एक लड़की को परेशान करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। इन्हें भी जो दीक्षित का परफॉर्म है वो सच में रोंगटे खड़े कर देता है। अब बात करते हैं साउंड डिजाइन की। इस फिल्म का जो साउंड डिजाइन है वो बॉलीवुड और टॉलीवुड में बेस्ट नहीं है, इसे रियलिस्टिक फील दिया है। इंटरनल जो भावनाएं होती हैं वहाँ पे फोकस किया गया। जो साइलेंस का जिस तरीके से यूज किया गया है यार वो मुझे बहुत अच्छा लगा। यानी एक ऐसा साइलेंस जो सब कुछ बयां कर देता है। और जो खामोशी है यहाँ पे, घड़ी की टिक टिक हो गई, दूर की आवाजें हो गई, या फिर दरवाजा खुलने की जो आवाज होती है, इन सब चीजों को इतना लाउड नहीं सुनाया गया है। अब बात करते हैं फिल्म कहाँ काम करती है। तो सबसे पहले बात करूंगा
राश्मिका की जो परफॉर्मेंस है इसमें 4 चांद लगे हैं। इसके बाद में बात करते हैं जो फिल्म का जो टॉपिक है, तो ये काफी काम कर जाता है यहाँ पे। वो क्यों कर जाता है? क्योंकि ये फिल्म हर एक बंदे को देखनी चाहिए, हर एक लड़के को देखनी चाहिए, हर एक लड़की को देखनी चाहिए। और शायद यहाँ पे एक मैसेज दिया गया इस फिल्म के जरिए कि ऐसा भैया किसी के साथ हो सकता है, किसी भी लड़की के साथ हो सकता है। इसके बाद इम्पैक्टफुल पेसिंग जो इस फिल्म की है। अब बात करते हैं फिल्म कहाँ काम नहीं करती है, तो सबसे पहले बात करूंगा अनडेवलप्ड सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। शुरुआत में जिस तरीके से बिल्डअप दिखाया गया है कैरेक्टर्स का, सपोर्टिंग कैरेक्टर्स का, लेकिन धीरे धीरे फिल्म आगे बढ़ती है तो वहाँ पे सिर्फ 2 ही किरदार पे फोकस किया गया है। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भैया जब भूमा प्रॉब्लम में होती है, यानी स्ट्रगल कर रही है, संघर्ष कर रही है, डर में होती है, कि वहाँ पे किसी एक किरदार को होना चाहिए भाई उसको समझाने के लिए कि उसे क्या करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे बिल्कुल फोकस नहीं किया गया है। इसके बाद में बात करता हूँ क्लाइमैक्स रेजोल्यूशन, यानी एंड वाला जो पार्ट दिखाया गया 10-15 मिनट वाला। एक ऐसी लड़की जो बिल्कुल टूट चुकी है और अचानक से उसकी लाइफ में चेंजेस, और वो भी सुपर फास्ट वाला चेंजेस, यानी उसकी लाइफ बदल गई है, अच्छी हो गई है, वो भूल गई अपना पास्ट। वो इतना जल्दी दिखाया गया है कि यार मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगा। तो भैया ये थी फिल्म द गर्लफ्रेंड, मुझे काफी अच्छी लगी सीरियसली। तो इस फिल्म को देता हूँ 4 स्टार आउट ऑफ 5। अगर आपने इस फिल्म को देखा है तो आप बताइए कमेंट करके कि आपको ये कैसी लगी है फिल्म। राश्मिका मंदाना की जो परफॉर्मेंस है वो कैसी लगी है। अवेलेबल है नेटफ्लिक्स पे, फिल्म देखिए, एंजॉय कीजिए। करते हैं इस वीडियो को यहीं पे एंड, फिर मिलते हैं ऐसी और वीडियो के साथ में।